दूसरा मुकाबला इस सुपर संडे का। आप देख रहे हैं GIPKL का पहला सीजन। पंजाबी टाइगर्स बनाम मराठी वल्चर्स, दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले जीते थे। आज किसका दारोमदार रहेगा? पंजाबी टाइगर्स आए हैं दंगल में, अब धमाका होगा मुकाबले में। गिव इट अप फॉर पंजाबी टाइगर्स। टाइगर्स ने मचाया था शोर, अपने पहले मुकाबले में हराया था तमिल लायंस को केवल 2 अंकों से, लेकिन काफी निर्णायक रहे वो 2 अंक। अजय मोर की रही कमाल की डिफेंसिव परफॉर्मेंस, जिसमें उन्होंने 5 अंक अर्जित किए और केवल 1 खराब टैकल रहा उनका। और एक बार फिर से रेडिंग का दारोमदार मिलन दहिया, हितेश दहिया कप्तान और ऑलराउंडर्स की देखिए भरमार। अंकित दहिया, डैनियल इजाक, ललित सांगवान और 2 डिफेंडर जिसमें हैं अजय मोर रहेंगे खास खिलाड़ी। एक बार फिर मराठी वल्चर्स आए मैदान में और दुश्मन फंसे हर एक के जाल में। गिव इट अप फॉर मराठी वल्चर्स। जिनका इरादा सिर्फ जीतने का नहीं, विपक्षी को धराशायी करने का होता है, वो है मराठी वल्चर्स। अपने पहले मुकाबले में इस GIPKL सीजन 1 के ओपनिंग एनकाउंटर में 21 पॉइंट्स की बढ़त से जीत हासिल करने वाली ये टीम जीत का स्वाद चख कर आ रही है। वो चाहेंगे कि उसी मोमेंटम, उसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें और आज इस लीग के अपने दूसरे मुकाबले में भी जीत के सफर को बरकरार रखें। ऋषभ पोसपाल कोच की अगुवाई में टीम के कैप्टन सुनील नरवाल ऑलराउंडर हैं, विशाल खर्ब ऑलराउंडर, 2 बड़े ऑलराउंडर और उसके अलावा 4 स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स कपिल नरवाल, निकेश, साहिल बालियान पर नजर रखिएगा। अपनी टीम के लिए पहले मुकाबले में सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स हासिल करने वाला ये खिलाड़ी आज मराठी वल्चर्स के लिए क्या करेगा, इस पे हम सबकी नजरें रहेंगी। साहिल बालियान के साथ अजय मोर पर भी नजरें रहेंगी। 83% का टैकल स्ट्राइक रेट देखिए, 6 टैकल और 5 टैकल अंक, ये रहेंगे अव्वल नंबर के डिफेंडर आज या नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा पंजाबी टाइगर्स के लिए। साथ ही साथ नजरें साहिल बालियान पर भी। 11 टैकल पॉइंट, 9 टैकल्स में 122% का स्ट्राइक रेट। समय है टॉस का अब। सबसे ज्यादा कबड्डी के मैदान में है यारों का वादा, सभी को हिलाए ढूंढो बहुत टीम कैप्टन नशा, हिम्मत का जोश हौसला है बड़ा, जितनी बार गिरे उतना ही हम बड़े। टेल पलटे आपने कोल पलटे गया। टॉस विन बाय पंजाबी टाइगर्स, चॉइस ऑफ कोर्ट। पंजाबी टाइगर्स ने जीता है टॉस और निर्णय किया है कोर्ट का। जैसे हमने देखा है पूरी लीग में अभी तक, पहली रेड पे आप इनवाइट करते हैं कि आइए अटैक कीजिए और अनुमान लगाया जाता है दोनों टीमों की तरफ से। तो पहली रेड का समय हो गया है। विशाल आए हैं पहली रेड करने के लिए, विशाल खर्ब, और ये शुरुआती रेड रहेगी मराठी वल्चर्स की तरफ से। किक टच लगाने की कोशिश, शुरुआत में ही इंटेंसिटी दिखाने की कोशिश। 7 खिलाड़ी हैं मैट पर, तो कोशिश रहेगी बोनस अंक लेने की। कोशिश की एक बार फिर से कि टच पॉइंट ले सके, लेकिन खाली रेड, हमेशा की तरह पहली रेड खाली ही रहती है। चलिए, पहला पॉइंट डिफेंस से अपना खाता खोल लिया इस समय मराठी वल्चर्स के खाते में। ये पहला पॉइंट 1 मिनट और 1 मिनट में पहले खाली रेड तो डाली, लेकिन डिफेंस में उन्होंने पॉइंट निकाल लिया। और क्यों? क्योंकि डिफेंस इनकी सबसे बड़ी की है। मराठी वल्चर्स इस समय तेजी से रेड पर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम खेल रही है। मराठी वल्चर्स के पास ना केवल बेहतरीन डिफेंडर्स हैं, 2 बड़े ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें टीम के कैप्टन भी शामिल है, सुनील नरवाल शामिल हैं। और आज ये टीम, जिस टीम ने अपने पहले ही मुकाबले में एक डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल की थी, उन्होंने 21 पॉइंट से विपक्षी को हराया, वो चाहेंगे कि उसी मोमेंटम को बरकरार रखें।
पंजाबी टाइगर्स, दोनों ही टीम्स जीत के साथ इस मुकाबले में उतरी हैं। इरादा यही होगा कि जीत के सफर को जारी रखा जाए। हितेश दहिया की रही खाली रेड और एक बार फिर से रेड करने आए हैं। इस बार आशु नरवाल, कोशिश रहेगी कि टच पॉइंट निकालें और अपील जरूर कर रहे हैं। क्या रेफरी का इशारा रहेगा? जी हाँ, टच पॉइंट मिला है और अजय मोर को आउट किया है उन्होंने टच पॉइंट के साथ। रनिंग हैंड टच का प्रयास किया और अजय मोर को अपना निशाना बनाया। पंजाबी टाइगर्स, अंकित दहिया रेड डालने आए हैं। चलिए, आज शुरुआत से ही रेडर्स को रोटेट करने की कोशिश जरूर की है पंजाबी टाइगर्स ने। बोनस निकालने में कामयाबी हासिल की है। एक तेज तर्रार शुरुआत हुई है इस मुकाबले की, क्योंकि शुरुआती 2.5 मिनट में ही 4 पॉइंट स्कोरबोर्ड पर विशाल खरगे। झगड़ा है, उन्हें एंकल लॉक डाला है और उसी के साथ एक डिफेंसिव पॉइंट जरूर मिलेगा और विशाल को आउट किया है और ये दूसरा अंक अर्जित किया है पंजाबी टाइगर्स ने। एक मजबूत एंकल होल्ड और अब हितेश दहिया। एंकल होल्ड इस तरफ भी देखने को मिला है और कप्तान हितेश दहिया हुए हैं अब बाहर, लेकिन देखना होगा कि रेफरी क्या इशारा कर रहे हैं। बोनस निकालने में कामयाबी मिली थी, लेकिन रेडर आउट हो गए हैं, तो ये पॉइंट उनको मिलेगा। मराठी वल्चर्स के खाते में 1 पॉइंट और पंजाबी टाइगर्स के खाते में भी 1 पॉइंट। अभी तक पंजाबी टाइगर्स ने 2 बोनस पॉइंट निकाले हैं अपनी रेड्स में और 1 डिफेंसिव अंक भी है उनका। क्या यहाँ पर टच पॉइंट मिला है? जी हाँ, एक रेडिंग पॉइंट मिला है और उसके चलते ही डैनियल को आउट किया है। एक और डिफेंडर आउट हुआ है यहाँ पर और अगली रेड की शुरुआत। पंजाबी टाइगर्स केवल 3 खिलाड़ी हैं उनके मैट पर, लेकिन इस समय हैं रेड के लिए मिलन दहिया और यहाँ पर बचकर निकले टैकल से और उसी के चलते मोहित को आउट किया है। 1 अंक जोड़ा है और ये पहला अटैकिंग पॉइंट है रेड करते हुए। टीम के कॉर्नर मोहित को किया बाहर। आशु नरवाल लगातार रेड डालते हुए 4 का डिफेंस है। इस तरफ एक चेन में टीम का और ब्यूटीफुल जबरदस्त एक्शन, एक एक्रोबैटिक स्टाइल में कमाल की रेड लगाई है आशु नरवाल ने। वो जानते हैं कि किस सिचुएशन में उन रिफ्लेक्सेस, एक क्विक रिएक्शन के चलते उन्होंने विपक्षी शोल्डर्स को औजार बना लिया। किस प्रकार से चपलता दिखाकर उछले, पूरी हाइट क्रॉस कर ली और मिड लाइन के पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेंसिटी और दम दिखाया है उन 2 अंकों के लिए। और यहां पर वल्चर्स जो हैं आगे बढ़ते हुए इस रेड पर बोनस अंक तो मिला है, लेकिन बाहर धकेला रेडर को। मिलन दहिया के बाहर होते ही यहां पर ऑल आउट, जिसके चलते ऑल आउट अंक भी मिले हैं। तो मराठी वल्चर्स ने यहां पर बढ़त बना ली है। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट टाइम आउट पंजाबी टाइगर्स। और उसके साथ ही पंजाबी टाइगर्स ने लिया है टाइम आउट। लेना चाहेंगे सांस और फिर से देखना चाहेंगे, अनुमान लगाना चाहेंगे इस मुकाबले का। कमाल का मुकाबला, कमाल का खेल दिखाया वल्चर्स ने कुछ आखिरी पलों में पहले 4.5 मिनट के। और अब यहाँ टाइम आउट के बाद शुरुआत होगा नो टाइम आउट। और अब उन्हें बता दिया गया है कि और टाइम आउट नहीं ले सकते हैं वो इस हाफ में। पंजाबी टाइगर्स का था ये टाइम आउट। कप्तान हितेश दहिया ऑल आउट होने के बाद टाइगर्स ने दोबारा ये खेल शुरू किया है। उन्हें फिर से मापना होगा, लेकिन फिर से जकड़ लिया है और ये डिफेंसिव टैकल रहेगा। एक और अंक अर्जित करते हुए वल्चर्स के लिए, जो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं इस समय मुकाबले पर। जाना चाहते थे बाहर मिड लेन की तरफ, लेकिन क्या पकड़ दिखाई डिफेंडर्स ने। चेन डिफेंस के चलते कप्तान को फिर से बाहर किया है। आशु नरवाल आए हैं अब रेड करने के लिए।
पिछली बार जबरदस्त रेड लगाई थी, 2 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए हासिल किए और इस बार यानी बड़ी जिम्मेदारी मराठी वल्चर्स में आज आशु नरवाल को सौंपी गई है। ज्यादा से ज्यादा रेड लगाने की जो जिम्मेदारी है वो आशु पर ही नजर आ रही है। मिलन दहिया काफी फुर्ती दिखाई है स्पीड के साथ में, रनिंग हैंड टच और बाहर किया। विशाल खर्ब को उन्होंने मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है। 12-5 का स्कोर, एक 6 पॉइंट की बढ़त इस समय बना ली है मराठी वल्चर्स ने। वो जाने जाते हैं एक बड़े एडवांटेज के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी उन्होंने काफी बढ़त के साथ जीत हासिल की थी। पंजाबी टाइगर्स को अपने इर्द गिर्द भी भटकने देना नहीं चाहेंगे आशु नरवाल। किक लगाई, इतना एडवांस मुझे समझ नहीं आया कि इतना एडवांस मिड लाइन के इतनी नजदीक क्यों डिफेंडर खड़े थे। आशु नरवाल ने पहले किक लगाने की कोशिश की और बहुत ही मिड लाइन के बिल्कुल नजदीक, वो छूते भी नहीं और हवा की तरह भी चले जाते, तब भी एक डिफेंडर को तो लपेटे में जरूर ले ही जाते और जाते जाते दूसरे को भी लपेट के ले गए। यहाँ पर 2 अंकों के साथ आशु नरवाल के हो गए हैं 7 अंक और अब रेड करने आए हैं मिलन दहिया, जिनके हैं 3 रेड अंक। लेकिन क्या इस बार खाली रेड नहीं रही, क्योंकि बोनस पॉइंट जरूर मिला है। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हुए पंजाबी टाइगर्स मनोज आए हैं और डैनियल बाहर की तरफ जाएंगे। डैनियल इजाक जो उनके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं पंजाब टाइगर्स के, क्या कर पाएंगे मनोज। लेकिन इस समय है रेड, विशाल खर्ब रिवाइव होकर एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं। 5 के डिफेंस में तेजी से टच पॉइंट निकाला है, कॉर्नर को शिकार किया है, मौका ही नहीं दिया मनोज को बैलेंस बनाने का। जितनी देर में वो सेटल होते, कुछ सोच पाते, इतनी देर में तो उनको बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। आते ही बाहर जाना पड़ा है उन्हें, गेम में अभी अभी आए थे, सांस लेने का मौका नहीं दिया। हितेश दहिया कप्तान एक बार फिर से पंजाब टाइगर्स के, 8 अंकों से पीछे हैं इस समय टाइगर्स। फुर्ती दिखाई है वल्चर्स ने, उड़ान भरी है इस मुकाबले में। क्या अब पकड़ में आ पाएंगे टाइगर्स की? हितेश दहिया निकलना चाहते थे पिंजरे से, लेकिन नहीं, पकड़े जाएंगे और बाहर जाएंगे। एक बार फिर से अंक मिलेगा। और पकड़े किसके हाथों जाएंगे? साहिल बालियान के सामने से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये वही खिलाड़ी है जिसने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुपर टैकल ऑन, ये 2 पॉइंट्स पंजाबी टाइगर्स के खाते में। आशु नरवाल आए, तेजी से पॉइंट निकालना चाहते थे, लेकिन सुपर टैकल की जो एडवांटेज वो पंजाबी टाइगर्स के पूरे काम आई है। टच का प्रयास किया, सामने से आके ब्लॉक किया, डिफेंस ने एक टांग पीछे की ओर खींची और दूसरे डिफेंडर ने भी हाथ डाल ही दिया। फिलहाल मिलन दहिया की ये रेड अभी तक 4 अंक अर्जित किए हैं उन्होंने रेड पॉइंट्स, लेकिन इस बार खाली रेड के साथ वापस जाएंगे। लेकिन बोनस अंक हमेशा लेकर ही जाते हैं। बोनस स्पेशलिस्ट जो हैं, एक और अंक तो डबल डिविजिट में पहुंच गए हैं पंजाबी टाइगर्स। इस समय कुछ अंक उन्होंने बटोरे हैं आखिरी के कुछ पलों में। यहाँ पर विशाल खर्ब की अगली रेड, 4 खिलाड़ी मैदान पर इस समय पंजाबी टाइगर्स के लिए और वापस जाते हुए। डिफेंडर्स रह गए हैं इस समय। अंकित दहिया आए हैं रेड डालने के लिए। पंजाबी टाइगर्स के लिए रेडर्स का थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन आना बाकी है। जर्सी नंबर 4 आउट। चलिए, कहते ही एक टच पॉइंट निकालने में कामयाबी मिल गई है अंकित दहिया को। आए तेजी से एक और टच पॉइंट अपने खाते में जोड़ लिया है। विशाल खर्ब 5 के डिफेंस में है। पिछली 2 ओकेजन्स पे उन्होंने बोनस निकाला था, लेकिन अभी बोनस का चांस उनके लिए नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 खिलाड़ी मैदान पर रह गए हैं। अजय मोर एक तरफ चेन में है, उनके सामने जाना नहीं चाहेंगे। 1 पॉइंट मराठी वल्चर्स, जर्सी नंबर 2। और रेडिंग का दारोमदार इस समय विशाल खर्ब के ऊपर, क्योंकि आशु नरवाल बाहर हो गए थे। देखिए किस प्रकार से पंजों से निकलकर उड़ान भरी है और वापस मिड लाइन की तरफ गए हैं। अंक बटोरा है। अगली रेड यहां पर पंजाबी टाइगर्स के विरुद्ध और चेन डिफेंस के चलते बाहर किया है अंकित दहिया को और डिफेंसिव अंक जोड़ा है। सांस लेने का मौका नहीं दे रहे हैं पंजाबी टाइगर्स को। पैर डालने की कोशिश की थी। साहिल बालियान के एंकल होल्ड से बचना आसान नहीं, नामुमकिन है। आशु नरवाल सुपर टैकल सिचुएशन में है, 3 डिफेंडर्स मैट पर, यानी वो 2 पॉइंट्स पिछली बार जो उन्होंने जोड़े थे, क्या इस बार भी पंजाबी टाइगर्स जोड़ पाएंगे? टच पॉइंट, पहले टो टच का प्रयास किया, स्क्वाट थ्रस्ट लगाया है,
ये दिखाता है कि उस खिलाड़ी में स्किल की कोई कमी नहीं है। जर्सी नंबर 17 आउट। टैक्टिकली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। आशु नरवाल का कंट्रीब्यूशन कमाल का है। शुरुआत में ही पहले 7 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम कर लिए थे और अब सुपर 10 की तरफ रुख करने लगे हैं। और अभी केवल पहले हाफ के 10 मिनट ही हुए हैं, 8 अंक जोड़ चुके हैं। फिलहाल एक और अंक जोड़ते हुए अजय मोर को, वो आए थे रेड करने के लिए, डिफेंडर हैं, कोई चारा नहीं था, बोनस लेने की कोशिश थी लेकिन धकेला लॉबी की तरफ और आसानी से एक और डिफेंसिव अंक। और दूसरी बार चलते ही बात करते ही यहां पर दूसरी बार ऑल आउट कर दिया है पंजाबी टाइगर्स को और 2 अतिरिक्त अंक जोड़ लिए हैं वल्चर्स ने। पिछला मुकाबला भी इन्होंने भोजपुरी लेपर्ड्स के विरुद्ध जीता था डोमिनेंट स्टाइल में और अब यहां पर भी वही डोमिनेंट खेल दिखा रहे हैं। टाइम आउट लिया है इस समय मराठी वल्चर्स ने, सांस लेने का समय दिया है पंजाबी टाइगर्स को। वन टेक्निक पॉइंट अगेंस्ट बाई पंजाबी टाइगर्स। अंदर नेक्स्ट करो। दूसरी बार ऑल आउट हुए पंजाबी टाइगर्स तो खेल फिर से शुरू होता हुआ। पहले हाफ में 9 मिनट अभी भी शेष। वल्चर्स पूरी तरीके से इस मुकाबले को अपने पक्ष में करते हुए हितेश दहिया क्या मोमेंटम यहां पर बदल सकते हैं। फ्लाइंग टच की कोशिश, बोनस का मौका है, सभी खिलाड़ी हैं मैट पर, जकड़ लिया है एंकर लॉक के साथ और पंजाबी टाइगर्स फिर से खेल की शुरुआत के साथ ही एक और डिफेंसिव अंक, लेकिन बोनस पॉइंट लेने में जरूर कामयाब हुए थे हितेश दहिया। खास बात ये थी कि उन्होंने जब बोनस के लिए पैर डाला, मोहित ने पैर जकड़ तो लिया, सामने से सपोर्ट कर दिया कपिल नरवाल ने। दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा, डिफेंस मजबूती से एक कंबाइंड एफर्ट डाल रहा है और इसके चलते मराठी वल्चर्स जो है ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 25 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, रेडिंग चल रही है, डिफेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और इसीलिए पंजाबी टाइगर्स के सामने मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। बोनस निकालना चाहते हैं, पिछली बार भी बोनस डालने की कोशिश की थी, नुकसान उठाया था विशाल खर्ब मराठी वल्चर्स के लिए रेड पर। 2 अंक अर्जित किए हैं अभी तक विशाल खर्ब ने। देखेंगे इस बार क्या कर पाते हैं। 5 खिलाड़ी हैं इस समय मैट पर टाइगर्स के लिए, पिछड़े हुए हैं 13 अंकों से इस समय मुकाबले में। जाते हुए राइट कॉर्नर की तरफ, पहले लेफ्ट कॉर्नर फिर राइट कॉर्नर और इस बार रहेगी ये खाली रेड। विशाल खर्ब जिन्होंने अभी तक जैसा मैंने बताया 2 अंक अर्जित किए हैं। अब एक बार फिर से मिलन दहिया, इन्होंने 6 अंक अर्जित किए हैं, बोनस स्पेशलिस्ट है। अभी चाहूंगा अंकित दहिया आए हैं इस बार, 8 नंबर की जर्सी, 2 अंक इन्होंने भी अर्जित किए हैं रेड पॉइंट के और इस बार एक और अंक लेते हुए ये तीसरा अंक उनका और ये रहा बोनस पॉइंट। अपनी टीम का युवा खिलाड़ी आशु नरवाल आज पूरे फॉर्म में है, पूरे फॉर्म में है और जिस तरह से रेड्स पे रेड्स उन्होंने लगाई हैं, कामयाबी हासिल की है, सक्सेसफुल रेड्स देखने को मिल रही हैं। ये रेडर कमाल कर रहा है आज अपनी टीम के लिए, मराठी वल्चर्स के लिए इस पोजीशन तक पहुंचाने में इस रेडर का काफी हाथ नजर आ रहा है। आशु नरवाल बैक किक लगाने की कोशिश, अजय मोर कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर निशाना लगा, लेफ्ट कॉर्नर पर निशाना लगाया था, कामयाबी नहीं मिली है। रनिंग हैंड टच का प्रयास, मोहित को सेल्फ आउट कर दिया है। मिलन दहिया ने तेजी से जब पोजीशन चेंज करी तो बैलेंस नहीं बना पाए और मोहित जो है बैक लाइन यानी एंड लाइन बेस लाइन से खुद ही बाहर हो गए। राइट कॉर्नर की तरफ मोहित बाहर होते हुए पूरा दबाव बनाया था मिलन दहिया ने, उनका 7वां रेडिंग अंक। इस बार विशाल खर्ब आए हैं, इनके 2 अंक हैं रेडिंग में, 6 खिलाड़ी मौजूद तो बोनस का मौका बनेगा, लेकिन टच पॉइंट लिया है। क्या अजय मोर को एक बार फिर से बाहर किया है? जी हाँ, तीसरा रेडिंग अंक यहां पर विशाल खर्ब के लिए और लीड बढ़त बरकरार वल्चर्स की।
मिलन दहिया वापस रेड पर। थोड़ा सा खेल की गति को धीमा करना जरूर चाहेगी इस समय पंजाबी टाइगर्स। वो जानते हैं विपक्षी इस समय एडवांटेज पर है और लगातार अपनी बढ़त को आगे ले जा रहे हैं। टच पॉइंट साहिल बालियान, साहिल बालियान को बाहर किया, यानी डिफेंस को थोड़ा सा डगमगा जरूर दिया है मिलन ने। कुछ ऐसे ही प्रयासों की लगातार आवश्यकता है पंजाबी टाइगर्स को। आशु नरवाल जो 9 अंक बटोर चुके हैं अपनी रेड से, क्या सुपर 10 पूरा कर पाएंगे? इस रेड पर 6 खिलाड़ी मौजूद, तो बोनस का मौका है। देखिए बोनस लाइन पर कोशिश तो उन्होंने जरूर की है, लेकिन इस बार रही खाली रेड। हितेश दहिया टीम के कैप्टन खुद ही लॉबी से बाहर चले गए, लेकिन टच पॉइंट है। चलिए, टच पॉइंट करने के बाद वो लॉबी में गए हैं, ये सूझबूझ दिखाई है, ये समझदारी दिखाई। फेलिक्स इस समय स्क्रीन पे पिछला मुकाबले में खेलते नजर आए थे। हितेश दहिया तेजी से गए, टच पॉइंट सुनील नरवाल पे शिकार किया है और फिर उसके बाद लॉबी में चले गए। एक स्मार्ट मूव उनकी तरफ से देखने को मिला है, एक परफेक्ट टैक्टिक्स उन्होंने लगाई थी सुनील नरवाल को बाहर करने के लिए। कप्तान का कप्तान पे वार, हितेश दहिया ने बाहर किया सुनील नरवाल को। इस बार विशाल खर्ब आए और कोशिश की उन्होंने, फ्लाइंग टच की, लेकिन मुकाबला बना नहीं पाए, सक्सेस मिली नहीं। अब आए हैं एक बार फिर से रेड डालने के लिए अंकित दहिया। 3 रेड पॉइंट हैं इनके, 5 खिलाड़ी मैट पर वल्चर्स के। वापसी करने की कोशिश करेंगे, जा रहे थे बोनस लाइन की तरफ, लेकिन बोनस अंक तो है नहीं। जकड़ लिया है डिफेंडर्स ने उन्हें और रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ सोलो टैकल के लिए जाना काफी नहीं है। मोहित ने पैर पे झपट्टा तो लगाया, डाइव लगाई, लेकिन कपिल और निकेश के सामने आने से टीम को पूरा फायदा हो गया। सही समय पे डिफेंस का सपोर्ट आना जरूरी है। करो या मरो की स्थिति में फिर से विशाल खर्ब, रनिंग हैंड टच का प्रयास, राइट कॉर्नर पर अटेम्प्ट किया है, वापस पुश कर रहे हैं डीप कॉर्नर पे जाने के लिए अजय मोर। चेन टैकल, चेन से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए हैं। 1 पॉइंट पंजाबी टाइगर्स। ऐसा लग रहा था तैरने की कोशिश कर रहे हैं, मिड लाइन पर पहुंच जाएं किसी तरीके से, लेकिन जब पकड़ में आए उसके बाद नहीं छोड़ा उन्हें डिफेंडर्स ने। डू और डाई रेड थी तो उसके चलते बाहर जाना पड़ेगा विशाल खर्ब को। 10 अंकों का अभी भी फासला। पंजाबी टाइगर्स थोड़ी सी हरकत ज्यादा दिखाते हुए इस बार फिर से डिफेंडर्स ने जकड़ लिया है और रेडर को किया है बाहर, तो डिफेंसिव अंक बटोर रहे हैं और इस बार वापस जाना पड़ेगा मिलन दहिया को। अपने सुपर 10 की तलाश में है मिलन दहिया पर। फिर से मोहित ने वार किया, एंकल होल्ड किया। ऐसा नहीं है कि उनके जूतों का कलर इतना खूबसूरत है इसलिए मोहित ने उनके पैर को जकड़ लिया। कॉर्नर का काम ही एंकल होल्ड लगाना और बार-बार मिलन दहिया को एंकल होल्ड पर ही रोका है मोहित ने। सुनील नरवाल भी आए हैं कप्तान खेल में, तीसरा रेड पॉइंट है ये उनका और फिर से 12 अंकों की बढ़त बना ली है। हितेश दहिया कप्तान पंजाबी टाइगर्स के लिए, तो कप्तान के बाद कप्तान जवाब देना होगा यहां पर हितेश दहिया को। स्ट्राइक रेट है उनका 50 का, अब तक केवल 3 रेड पॉइंट। कोशिश की, रनिंग टच की, लेकिन सफल नहीं हुए। अब क्या कर पाएंगे? केवल 8 सेकंड रह गए हैं इस रेड में, खाली रेड ही रहेगी ये। कमाल का स्टैमिना है, कमाल की एंड्योरेंस है आशु नरवाल की। देखिए, बैक टू बैक अपनी टीम के लिए रेड्स डाल रहे हैं, यानी वो 30 सेकंड्स यूटिलाइज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी वाइटल कैपेसिटी, मैं कह रही हूँ कि उनकी लंग कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग होगी। आशु नरवाल आज बिल्कुल भी थके नहीं हैं। स्पीड का एग्जाम्पल सेट किया है, स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल सेट किया है, एंड्योरेंस बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते नजर आए आशु नरवाल। अपने सुपर 10 की तलाश में है और वो तलाश जारी है। फिलहाल हितेश दहिया ने लिया है रनिंग टच और एक और खिलाड़ी भेजा है बाहर। कपिल नरवाल डिफेंडर हुए हैं बाहर। विशाल खर्ब जो रिवाइव हुए थे अब आए हैं अपनी अगली रेड के लिए। 3 अंक बटोरे हैं अभी तक विशाल खर्ब ने। और आपने बात की आशु नरवाल की नीति, उनकी पिछली 2 रेड खाली रही हैं, तो उनकी सुपर 10 की तलाश तो जारी ही है। 6 खिलाड़ी अभी भी मैट पर पंजाबी टाइगर्स के लिए, तो बोनस का मौका है, लेकिन जकड़ लिया है। कमाल का यहाँ पर डिफेंसिव पैंतरा अजय मोर द्वारा और एंकल के चलते विशाल खर्ब को भेजा है बाहर। वेट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनकी नजरें तो इन पर थी और कमाल कर दिया अजय मोर ने। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि अजय मोर इस तरीके से उनका एंकल होल्ड करने में सफलता हासिल करेंगे। डिफेंस को थकाने की कोशिश,
अंकित भैया इस समय वहां पर पहले मनोज, उसके बाद मोहित ने उन पे टच करने की कोशिश की थी, निकेश ने हाथ डाला था। 2 पॉइंट निकालने में सफलता हासिल की है। साहिल को आज ज्यादा देर तक मैदान पे रहने नहीं दिया है। आशु नरवाल आए हैं अपनी रेड के लिए, उनको तलाश है अपने सुपर 10 के अंक की। 9 अंक अभी तक उन्होंने बटोरे हैं। उन्होंने 12 काउंट पर 12 रेड पर 9 अंक अभी तक बटोरे हैं। पिछली 2 रेड इनकी खाली रही हैं। 7 खिलाड़ी मैट पर पंजाबी टाइगर्स के लिए, तो यहाँ पर बोनस का कोशिश जरूर रहेगा। जाते हुए टच के लिए क्या मिडलाइन तक पहुंचेंगे? नहीं, वापस खींच लिया है। अजय मोर ने दिखाया है अपना दम, एक बार फिर से साथ दिया है उनका अंकित दहिया ने भी। और आशु नरवाल अभी भी उनकी तलाश जारी, बाहर जा रहे हैं। और अब फासला केवल 7 अंकों का, जिसके चलते खत्म हुआ है ये पहला हाफ। आशु नरवाल की तलाश जारी, 9 अंकों पर हुए आउट और वापसी की है इस पहले हाफ में। बढ़त बन गई थी एक समय पर 12 अंकों की, लेकिन अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में 5 अंक बटोरे और अब 7 का फासला। क्या पंजाबी टाइगर्स खेल पलट पाएंगे? ये हम देखेंगे दूसरे हाफ में। काफी शांत रखा मिलन भैया को। शुरुआत में चलते नजर आए थे, स्पीड का एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन उसके बाद उसे बरकरार नहीं रख पाए हैं आशु नरवाल। हर तरह से उन्होंने स्पीड का एग्जाम्पल दिया, स्ट्रेंथ देखिए किस तरह से उन्होंने ऑपोजिशन डिफेंस को छकाया है और उसके बाद अब अपने सुपर 10 के नजदीक पहुंचने लगे हैं। तो डे 3 के एक्शन जारी है और आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है पंजाबी टाइगर्स वर्सेस मराठी वॉल्चर्स, जहां पे मराठी वॉल्चर्स 7 पॉइंट्स के एडवांटेज पर बैठे हैं।
तो इस समय दूसरा हाफ आना बाकी है इस मुकाबले का, जो है मराठी वल्चर्स और पंजाबी टाइगर्स के बीच। पहले हाफ में मराठी वल्चर्स ने गति दिखाई, बढ़त Second half, बनाई, first hit, लेकिन पंजाबी टाइगर। टाइगर्स ने की वापसी, और अब वो वापसी कायम रहेगी क्योंकि इस समय है मैट पर केवल 2 खिलाड़ी और अंकित दहिया आए हैं और आते ही निकेश को किया है One आउट। point, लेफ्ट पंजाबी कॉर्नर टाइगर। में गए Jersey number 6 और out। टच पॉइंट लेके बढ़त बनाई है। टीम के कैप्टन सुनील नरवाल पर बड़ी जिम्मेदारी, टीम को ऑल आउट के दरवाजे से लौटाना है। टीम में रिवाइवल जरूरी है क्योंकि ये 2 ऑल आउट के पॉइंट्स विपक्षी को बराबरी पर आने के चांसेस बढ़ाती चली जाएगी। टच पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेट करना चाहते हैं। और आखिरकार Very देखिए safe। किस तरह से उन्होंने इनवाइट किया है, बोनस प्लस 1 पॉइंट। पूरी तरह से पोजीशन Jersey ले number ली 6 थी, out। तो टच का भी प्रयास किया, एक बोनस तो निकाल लिया, साथ ही साथ एक मराठी पॉइंट वल्चर्स। भी ले आए। रिवाइवल क्या कमाल का खेल दिखाया है सुनील नरवाल ने, कैसे कॉर्नर में जाके पहले बोनस अंक निकाला और फिर जैसे ही देखा मौका है तो रनिंग टच भी ले लिया। यहाँ पर डुबकी जॉब के साथ ही अंकित दहिया ने टच पॉइंट लिया है और सुनील नरवाल की मेहनत पर पानी डाला है। फिर से केवल एक खिलाड़ी ही बाकी रह गया है मैट पर मराठी वल्चर्स का। फिर से क्षमता दिखानी होगी, किस कमाल से जंप लगाई है और अंक बटोरा अंकित दहिया ने। क्या फिर से कारनामा कर पाएंगे सुनील नरवाल? एक बार तो बचा लिया अपनी टीम को ऑल आउट से, फिर से वही जिम्मेदारी निभानी है। टच ब्यूटीफुल, क्या क्रूशियल सिचुएशन में कप्तान का Bonus काम plus क्या होता 2 है वो point। ये बखूबी जानते मराठी हैं। वल्चर्स। एक नहीं, 2 नहीं, वो Jersey हाथ number देख लीजिए, 3 5 and 7। पॉइंट्स, 2 रिवाइवल, 1 बोनस, सुपर डुपर रेड है इस सिचुएशन में अपनी टीम को यहां तक लाने में। सवाल था क्या कारनामा दोबारा कर पाएंगे? जी हां, कर पाए और उससे बेहतर कर पाए। पिछली बार 2 अंक, इस बार 3 अंक, 2 रेड में 5 अंक निकाले हैं जिसमें से 2 बोनस अंक हैं और 2 खिलाड़ी रिवाइव होकर क्या टच मिलेगा? जी हां, मिला है टच। सुपर टैकल का मौका था लेकिन चूके, और अब फिर से 2 खिलाड़ी मैट पर रहेंगे और शुरुआती दौर में ही ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है, लेकिन फुर्ती दिखाई है पंजाबी टाइगर्स ने और वल्चर्स ने भी। रेड अप। अगली रेड का समय। सुनील नरवाल एक बार फिर से पिछली 2 रेड में 5 अंक बटोरे हैं, 8 अंक हो गए हैं उनके रेडिंग के। कमाल का खेल दिखाया है। एक ही खिलाड़ी बचा था मैट पे और कैसे अपनी टीम को उभार के रखा हुआ है। ऑल आउट का मौका नहीं दिया है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फुर्ती दिखाते हुए रनिंग टच के साथ एक और अंक यहां पर बटोरा है। प्लस 1 पॉइंट मराठी वल्चर्स। एक बोनस भी निकाला, एक टच पॉइंट भी निकाला सुनील नरवाल। वो एक काम एक बार नहीं बार बार करते हैं और देखिए किस सिचुएशन पे ला खड़ा किया है मराठी वल्चर्स को। सुपर टैकल की भी एडवांटेज अब उनके पास में है, 2 पॉइंट्स बटोरने का मौका उनके पास में है। मराठी वल्चर्स 33 पॉइंट के साथ इस समय बढ़त पर है। दूसरे हाफ की शानदार और जबरदस्त शुरुआत हुई है मराठी वल्चर्स के लिए और इसका पूरा श्रेय क्रेडिट जाता है सुनील नरवाल और सुनील नरवाल। एक बार फिर से सुनते जाइए, सुनील नरवाल कर रहे हैं रेड, क्योंकि पिछली 3 रेड पर 7 अंक और अब फिर से दारोमदार उनके ऊपर क्योंकि आखिरी खिलाड़ी बचा है। एक बार फिर से मराठी वल्चर्स का कप्तान, सुपर रेडर, ऑलराउंडर क्या अपनी टीम को रख सकते हैं? नहीं, इस बार सुपर 10 तो उनका हो चुका है, लेकिन बोनस अंक लिया है फिर भी 11वां अंक उनका रेडिंग का, लेकिन ऑल आउट होने से नहीं रोक पाए अपनी टीम को। और इस बार वो 2 अतिरिक्त अंक मिले जरूर हैं पंजाबी टाइगर्स को। जर्सी नंबर 8 इन। सुनील नरवाल काफी अंदर गए थे, चेन टैकल वहां पर था। इस चेन से निकलना आसान नहीं। अंकित दहिया के साथ अजय मोर, एक कंबाइंड एफर्ट, एक कोऑर्डिनेटिव एफर्ट दोनों डिफेंडर्स के बीच में और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को रोकने की कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली। मराठी वल्चर्स अभी भी 7 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए हैं। पंजाबी टाइगर्स रेड पर है, बोनस अभी एक्टिव है। सुनील नरवाल देखिए पीछे खाली इसलिए है क्योंकि अब रेड की जिम्मेदारी उन पर आ सकती है। आशु नरवाल को भेजेंगे रेड डालने के लिए।
क्या कमाल का मुकाबला हो रहा है, कड़ा मुकाबला हो रहा है। सुनील नरवाल का सुपर 10 हो चुका है, अंकित दहिया का सुपर 10 हो चुका Opposite time है, out. लेकिन इस समय हम जा रहे हैं सुपर 10 के लिए। कड़ा मुकाबला, बराबरी का मुकाबला। टाइगर्स ने कड़ी शुरुआत की है इस दूसरे हाफ में और बढ़त अब केवल 7 अंकों की रह गई है। महिला खिलाड़ी जिनको हमने देखा था कल एक्शन में, आज रेस्ट डे और आनंद ले रही हैं मेंस एक्शन का। इस ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग का सीजन 1 आज डे 3 का एक्शन है और दूसरा मुकाबला चल रहा है। मराठी वल्चर्स ने शुरुआत तेज तर्रार की थी और अब पंजाबी टाइगर्स ने जो पिछले हाफ के मिडिल फेज में वापसी का इरादा तो दिखाया है, जरूरी है कि यहीं पर उसको आगे बढ़ाना होगा। इस डिफरेंस को अभी कम करना होगा, बराबरी पर आना और उसके बाद आगे निकलने की प्लानिंग। दोनों ही टीम्स अब तक जीत के साथ नजर आई हैं इस लीग के दौरान और अब दोनों ही टीम्स चाहती होंगी कि एक और जीत का स्वाद चखा जाए। इस लीग के पीछे कई लोगों का हाथ, जिसमें सब कांति डी सुरेश इस समय टीम की इस लीग की फाउंडर, हिप्सा की प्रेसिडेंट। जर्सी नंबर 9 in, 8 out. Wait. रेड पर आशु नरवाल जाएंगे, लेकिन एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन जरूर किया गया है। डिफेंस को और मजबूती देने के लिए वापस साहिल बालियान को मैदान पे ला खड़ा किया है मराठी वल्चर्स ने। ओह, तेजी से गए, Red shape. एक और टच, 2 पॉइंट्स। ललित मराठी सांगवान वल्चर्स, को जर्सी निशाना नंबर बनाया, मनोज पर and 7 रनिंग out. अनटच लगाया। पहले टच लिया और उसके बाद सांगवान की पकड़ को तोड़ा, मिडलाइन के पार गए और काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 अंक बटोर के सुपर 10 भी हासिल किया है आशु नरवाल ने। इस समय अगली रेड यहां पर चलती हुई मिलन दहिया, जिनके हैं 8 अंक। हमें सुपर 10 पर सुपर 10 देखने को मिल रहा है इस मुकाबले में। कड़ा मुकाबला यहां पर टाइगर्स और वल्चर्स के विरुद्ध। और क्या यहां पर 2 अंक अर्जित किए हैं? नहीं, एक ही अंक अर्जित किया है और ये सक्सेसफुल रेड रही दहिया की। राइट कॉर्नर में निकेश को निशाना लगाया है, बैक किक लगाई। 1 पॉइंट पंजाबी टाइगर्स के लिए। सुनील नरवाल, क्षमा कीजिए, वहां पे विशाल कर चेतन, मेरे तो ना सुनील नरवाल जो है मेरे दिमाग में बस चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 मिनट में जिस तरह से उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है, हाईलाइट बने हुए हैं, की अट्रैक्शन बने हुए हैं इस मुकाबले में मराठी वल्चर्स के लिए। जी हाँ, और क्यों नहीं, लेकिन इस बार क्या मिडलाइन के पार पहुंच गए थे। टैकल पकड़ के अजय मोर ने घुमाया तो सही उन्हें, अंकित दहिया ने भी पूरी 1 पावर point लगाई, पंजाबी टाइगर्स। लेकिन विशाल खर्ब Official time out. क्या मिडलाइन के पार पहुंच पाए? नहीं, उन्हें आउट करार दिया गया है और साथ ही साथ ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। रिव्यू के लिए शायद जाएंगे यहां पर। चर्चा कर रहे हैं यहां पर रेफरीज आपस में। कमाल का खेल दिखाया था विशाल खर्ब, काफी लंबे कद के हैं। AV umpire, our decision is red out. Marathi Vultures challenge 1 point. Please review. जैसे हमें आशंका थी, विशाल खर्ब जा रहे हैं रिव्यू के लिए। देखिए किस प्रकार से पकड़ तो बना ली थी और उस पकड़ के चलते हवा में ही घूम गए थे। अंकित दहिया की पकड़ जरूर थी, लेकिन एंकल लॉक नहीं लग पाया और उसके चलते क्या मिडलाइन के पार पहुंचे या नहीं, यही निर्णय होगा और ये काफी करीबी निर्णय रहेगा। और फिर उन्हें पीछे Review जरूर धकेल दिया गया। successful. Red shape 2 point. Marathi Vultures. और रिव्यू यहां पर सक्सेसफुल रहा। 2 रेड अंक अर्जित किए विशाल खर्ब ने। क्या फुर्ती दिखाई और घूमे हवा में, जिसके चलते वो 2 अंक अर्जित किए।
देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड किसे कहते हैं ना, वो जर्सी नंबर वहां पर 8 दिखाया and है 4 out। विशाल खर्ब ने। वो जानते थे कि दो डिफेंडर्स के बीच में फंस चुके हैं, अगर हाथ से क्रॉस नहीं कर पाए तो यही एक कबड्डी के खिलाड़ी की खूबी होती है, किसी भी रेडर की, कि बॉडी के किसी भी हिस्से को, बॉडी लाइन को इस मिड लाइन से क्रॉस करा दिया जाए। वही उन्होंने किया, बिल्कुल सेंटर यानी बीचों बीच उन्होंने पैर हवा में तो रखा और उसके बाद मिड लाइन को क्रॉस भी कर दिया। उसके चलते वो 2 पॉइंट्स जो बोनस है पॉइंट मराठी पंजाबी वल्चर्स के खाते टाइगर्स। में जुड़ गए। एक बोनस निकालने में एक आसानी से गए, बोनस निकाल के आए, क्योंकि वो जानते हैं कि डिफेंस में मजबूती देना इस समय ज्यादा जरूरी होगा। 4 खिलाड़ी सुपर 10 पूरा कर चुके हैं इस मुकाबले में, जिसमें से एक हैं आशु नरवाल जो अब आ गए हैं एक और बार रेड करने के लिए। लेफ्ट से राइट कॉर्नर जाते हुए फ्लाइंग टच की कोशिश की है, क्या No मनोज को indicate during the टच ले दिया है? नहीं, चूंकि इस बार एम्प्टी रेड के साथ वापस जाएंगे। और मेरी आशंका यह है नीति की कहीं विशाल खर्ब के उन 2 अंकों से जो मोमेंटम था टाइगर्स का वो ध्वस्त तो नहीं हो गया है। मिलन दहिया आए हैं रेड के लिए, क्या टच पॉइंट लेंगे यहाँ पर? और जी हाँ, एक अंक मिला है उन्हें, उनका भी सुपर 10 पूरा हो चुका है। जर्सी नंबर 4 आउट। चेतन, कॉन्फिडेंस अभी तो नहीं टूटा है पंजाबी टाइगर्स का, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास में मिलन है। और सबसे खास बात यह है कि उनका रेडिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से चल रहा है। थोड़ी सी डिफेंस में मजबूती आ जाएगी तो वो वापस जो है बराबरी पर आने की कोशिश में आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी 12 मिनट का समय बाकी है, 42-34 का स्कोर है। वो थोड़ी सी इस समय जो है खेल की गति को धीमा करना जरूर चाहेंगे। बार बार मिलन दहिया का रेड पर आना, और ये कैलकुलेटिव, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस खेल को किस दिशा में भेजा जाए। साहिल बालियान ने देखिए पोजीशन चेंज की है, वो इस समय कॉर्नर पे नहीं बोनस इनकी पॉइंट पोजीशन पर खेल पंजाबी रहे हैं, टाइगर। यानी साहिल को बचाए Wait, wait, wait. बचना भी डिफेंस में मजबूती डालने के लिए बेहद ही जरूरी सेकंड है। हाफ फर्स्ट टाइम आउट मराठी वल्चर्स। और उसके साथ ही साथ सेकंड हाफ का ये पहला टाइम आउट लेते हुए मराठी वल्चर्स सांस लेना चाहेंगे, क्योंकि उनकी बढ़त कट के केवल 7 अंकों की रह गई है। बारह मिनट शेष अभी भी इस दूसरे हाफ में, और खेल फिर से शुरू मराठी होता हुआ। वल्चर्स कैप्टन टाइम आउट का समापन हुआ है यहाँ पर। 7 अंकों का अंतर। पंजाबी टाइगर्स ने वापसी तो की Third है, red। लेकिन क्या अपना मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे? 5 खिलाड़ी मैट पर। आशु नरवाल जो 11 अंक बटोर चुके हैं, ये डू और डाई रेड है उनकी। क्या और अंक बटोर पाएंगे? लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की तरफ गए हैं, फ्लाइंग टच की कोशिश, चूके इस बार भी लोटस लेना चाहते थे। समय बीतता हुआ और टैकल में फंसते हुए रेड आउट आउट होके बाहर जाएंगे। पंजाबी टाइगर। पहले हाफ में आशु नरवाल पूरी तरह से छाए रहे, और अब 5 के डिफेंस में पॉइंट निकालना आसान नहीं है। मनोज ने बिल्कुल जगह मजबूत कर ली थी उनके सामने, उन्हें ऑफ पोजीशन किया, मैदान से बाहर भी। सुनील नरवाल इस समय डिफेंस में बीचों बीच खाली हैं, एक तरफ कोना संभाला हुआ है मोहित ने। ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस पूरी प्लानिंग है। मराठी वल्चर्स कम से कम दबाव बना रहे हैं विपक्षी रेडर के ऊपर। वो नहीं चाहेंगे कि इस लीड को गंवाया जाए, और 11 मिनट का समय बाकी है। जो दबाव है वो पंजाबी टाइगर्स पर है वापसी का। मराठी वल्चर्स कोशिश करेंगे कि बस वो इसी मोमेंटम को बनाए रखें, कुछ कमाए ना कमाए लेकिन कुछ गवाए बिल्कुल भी नहीं यहाँ से। और यही हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अब समय व्यतीत करना चाहेंगे हर रेड पर। विशाल खर्ब जो हैं खड़े हुए हैं मिड लेन पर, और ये खाली रेड रहेगी तो जो लीड है उसको बरकरार रखा गया है, और अब कोशिश रहेगी कि डिफेंसिव अंक बटोरे जाएं। जो रेडर हैं पंजाबी टाइगर्स के, उन्हें आउट किया जाए। अंकित दहिया आए हैं, इन्होंने भी अपना सुपर 10 पूरा किया है, साथ ही साथ 3 टैकल पॉइंट भी हैं इनके। 13 अंक बटोरे हैं इस मुकाबले में। क्या एक और टच पॉइंट निकाला है? मिड लेन पर घूम रहे हैं और
इस बार खाली रेड रहेगी, इशारा कर रहे हैं, रिव्यू लेना चाहेंगे, रिव्यू है नहीं उनके Official पास, क्या time है? out. ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है, जी हाँ रिव्यू है इस समय पंजाबी टाइगर्स का। पंजाब कैप्टन प्लीज कम यार। TV umpire, our decision is red chef Punjabi Tiger challenge 1 point. Please review. पंजाबी टाइगर्स ने ये टो टच, ये क्लीन टो टच है। देखिए कभी भी जब रेडर किसी ऐसे प्रयास के लिए जाता है वो महसूस कर सकता है कि उसने टच किया है या नहीं। अंकित दहिया टो टच के 1 पॉइंट के लिए रिव्यू लिया है। Review successful. Red chef 1 point. और रिव्यू बना भी रहेगा क्योंकि सक्सेसफुल रहा है और Jersey अंक भी number 6 बटोरा out. है। ये उनका 11वां रेड पॉइंट रहा अंकित दहिया के लिए। Substitute और पंजाबी यहाँ पर टाइगर्स। सब्स्टिट्यूट लेते हुए पंजाबी Jersey number 10 टाइगर्स in. अरुण आए हैं इस बार Four out. और हितेश दहिया कप्तान बाहर जा रहे हैं। तो अब केवल 5 अंकों का फासला। पंजाबी टाइगर्स, हम चर्चा अरे! कर रहे थे कहीं मोमेंटम खो तो नहीं दिया है, जी नहीं, कॉन्फिडेंस बरकरार, मोमेंटम बरकरार और 6 खिलाड़ी बरकरार। विशाल खर्ब आए हैं अगली रेड के लिए, क्या उन्होंने टच पॉइंट लिया है? नहीं, मिड लेन पर ही घूम रहे हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, समय व्यतीत कीजिए। गए हैं बोनस के लिए, क्या चतुराई से बोनस निकाला है या नहीं, रेफरी का क्या Red रहेगा? out. No bonds. Third red. बल्कि One एक point, अंक दिया पंजाबी है और टाइगर्स। रेडर आउट माना गया है। क्योंकि डू और डाई रेड थी, उनको कुछ ना कुछ करना था, अटैक करके पॉइंट निकालना था, इसीलिए विशाल खर्ब को बाहर जाना पड़ा है। करो या मरो की स्थिति में कामयाबी नहीं मिली है विशाल खर्ब को। और अब सुपर टैकल ऑन इस समय मराठी वल्चर्स के लिए। अंकित दहिया Super साहिल tackle. बालियान के लिए ये कोई बड़ा 2 काम नहीं है। point. उनके सामने अगर आप एंकल मराठी में Vultures. डालेंगे तो वो आपको कैसे ही जाने देंगे। और समय भी कितना था उनके पास सुपर इस टैकल के लिए, और सुपर टैकल का पॉइंट भी मिला है, अतिरिक्त अंक भी मिला है मराठी वल्चर्स को। तो अब पहुंच गए हैं 44 पर। सुनील नरवाल कप्तान, कमाल पे कमाल दिखाया था इन्होंने, कमाल पे कमाल। क्या एक बार फिर से कर पाएंगे, फुर्ती दिखाएंगे? लेकिन नहीं, इस बार पकड़ में आ गए हैं Bonus और point. बाहर की तरफ जाना मराठी पड़ेगा। वल्चर्स। फिर भी बोनस Red out, पॉइंट 1 लेने में point, पंजाबी कामयाब रहे। टाइगर्स। देखिए खाली हाथ तो नहीं लौटे, एक बोनस पॉइंट तो उन्होंने निकाल लिया। चेन टैकल से निकलने की कोशिश की लेकिन फिर उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया और उन पर 1 नहीं 2 नहीं 3 डिफेंडर लगे। फिलहाल सुपर टैकल, अरुण इस बार फंस गए हैं। अभी अभी सब्स्टिट्यूट होकर Super मैदान tackle, पर आए, 2 आते point, ही सुपर मराठी टैकल की वल्चर्स। सिचुएशन में चले गए और ये 2 पॉइंट मराठी वल्चर्स के नाम और आ गए। 3 खिलाड़ी होते हैं मैट पर तो साहिल बालियान इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतने फुर्तीले हो जाते हैं। एक डिफेंडर हैं, उन्हें चाहिए सुपर टैकल अंक और फिर से बटोरे हैं वो अतिरिक्त अंक उन्होंने और बढ़त बन गई है वल्चर्स की और ज्यादा। 8 अंक हो गए हैं। आशु नरवाल रिवाइव होकर रेड करते हुए 11 अंक हैं उनके रेड के, लेकिन इस बार रहेगी खाली रेड। मजबूती देनी होगी डिफेंस को। अंकित दहिया रेड पर 4 का डिफेंस, 2-2 की चेन, एक चेन में आशु और साथ में साहिल हैं, सामने अजय है, मोहित वहां पर है, क्षमा कीजिए, सामने जो राइट कॉर्नर संभाले हुए मोहित इस समय। अंकित दहिया, ओह एक खिलाड़ी तो सेल्फ आउट हो गया है, बैलेंस गवा दिया। 1 point. बेस पंजाबी लाइन टाइगर. से, उस Jersey number एंड 4 लाइन self से, out. उस बैक लाइन से वो खुद ही बाहर चले गए। 7 अंकों का अंतराल अभी भी। आशु नरवाल एक बार फिर रेड के लिए, 11 अंक हैं इनके, सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। क्या बोनस की कोशिश में सफल हुए हैं? नहीं, देखना होगा। Bonus point. जी हाँ, सफल हुए हैं, मराठी बोनस वल्चर। अंक अर्जित किया है। ये 12वां रेड पॉइंट और अब अरुण आए हैं। 3 खिलाड़ी, साहिल बालियान फिर से तैयार, लेकिन इस बार जबरदस्त टैकल रहा Super tackle. और सुपर 2 टैकल point, तो है ही मराठी जिसके चलते वल्चर। अतिरिक्त अंक मिलेगा, लेकिन इस बार ललित सांगवान
अगर किसी को थाई होल्ड देखना हो, सीखना हो, तो ये एक्शन जरूर देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा कि मोहित ने किस तरह से दोनों थाइस पर होल्ड लगाया है, डाइव लगाई, पूरी तरह से जकड़ लिया। एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने अरुण को कोई मौका नहीं दिया। बैक टू बैक अरुण सुपर टैकल में गए, 2 के बदले 4 पॉइंट्स विपक्षी को देकर आए। 4 खिलाड़ी अब, लेकिन यहाँ पर मोहित को दिया है टच और उन्हें किया है बाहर। मोहित जिन्होंने कमाल का टैकल दिया था। 50 अंक तो पूरे हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी लग चुकी है वल्चर्स की, लेकिन क्या टाइगर्स को रोक पाएंगे? 6 मिनट अभी भी शेष। और अब आशु नरवाल एक बार फिर रेड करते हुए, 12 अंक हैं इनके रेड के, 2 इनके टैकल पॉइंट भी हैं। कमाल का खेल दिखाया है आज। फ्लाइंग टच के लिए जाते हुए और पहुंच जाएंगे मिड लाइन पर, और ललित को इस बार करेंगे बाहर। एक और अंक अर्जित करते हुए 51 अंक हो गए हैं अब मराठी वल्चर्स के, बढ़त 10 अंकों की। बैक किक लगाई थी, काफी एडवांस टैकल करने की कोशिश की, उनको बिल्कुल नजदीक थे मिड लाइन के, वहां रोकेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। अरुण ने एक बार फिर, ये तीसरी रेड का मौका था और तीनों बार टैकल हो गए हैं। क्या कोई बदलाव नहीं है इस समय? कोई और रेडर नहीं है पंजाबी टाइगर्स के पास, या फिर वो कुछ बचा के रखना चाहते हैं कुछ आखिरी के 3 मिनट के लिए? क्योंकि उन 3 मिनट में ऑल आउट और टॉप गियर लगाने की आवश्यकता होती है किसी भी मुकाबले में। जी, मिलन दहिया हैं मैट पर इस समय, साथ ही साथ अंकित दहिया पर भी हैं। 24 अंक बटोरे हैं इन्होंने रेड पॉइंट्स में। फिर भी थोड़ी हैरानी है कि अब रेड पॉइंट के लिए नहीं आ रहे हैं। फिलहाल विशाल खर जो आए हैं रेड के लिए, जाने देंगे समय को, व्यतीत करेंगे, क्योंकि बढ़त तो है ही और यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात है। 5 खिलाड़ी अभी भी मौजूद। देखिए किस प्रकार से साहिल बालियान आगे बढ़ते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे हैं, लेकिन इस बार बचकर वापस जाएंगे। आखिरी 5 मिनट का समय रह गया है, एक अंक जरूर बटोरा है उस रेड पर। देखिए, जब आप स्पीड में अटैक करने की कोशिश करते हैं ना, तो डिफेंडर पे प्रेशर तो आ ही जाता है, और ऐसे दबाव, ऐसे प्रेशर में निकेश खुद ही गलती कर बैठे। पंजाबी टाइगर्स ने ये सही स्ट्रैटेजी अपनाई है कि आप जाएं, कम से कम विपक्षी पे प्रेशर, दबाव जरूर क्रिएट करें, चाहे आप पॉइंट लाएं या ना लाएं, अपने आप ही गलती करने पे मजबूर कर दीजिए, उन्हें इनवाइट कीजिए कि गलती कीजिए। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि समय पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है विशाल खर को, 52-42 का स्कोर है, 10 पॉइंट की एडवांटेज पर मराठी वल्चर्स है। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। और इस समय डैनियल आइजैक को लेकर आए हैं। डिफेंस जो है थोड़ा और मजबूत करना चाहेंगे पंजाबी टाइगर्स, और मिलन दहिया बाहर जा रहे हैं, जिन्होंने आज कमाल का खेल दिखाया है। 12 रेड पॉइंट उन्होंने बटोरे हैं। अब आखिरी 4 मिनट रह गए हैं और अंकित दहिया आए हैं, इन्होंने भी 13 अंक बटोरे हैं, साथ ही साथ 3 टैकल पॉइंट भी हैं। कमाल की जंप, क्या बच पाएंगे? नहीं, उन्हें धकेल दिया है साहिल बालियान ने लॉबी की तरफ, और एक और अंक अर्जित किया है, और इसके साथ ही बढ़त बरकरार भी नहीं बल्कि बढ़ती हुई। थर्ड रेड। आशु नरवाल फिर से एक बार, 3.5 मिनट का समय बाकी इस मुकाबले की समाप्ति में। पंजाबी टाइगर्स पिछड़ते हुए, मराठी वल्चर्स ने बढ़त को बरकरार रखा हुआ है, और कहते हैं ना कि लीड हासिल करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उस लीड को बनाए रखें, उसे मेंटेन करें। कुछ ऐसा ही मराठी वल्चर्स ने किया है इस मुकाबले के दौरान। डैनियल की इस समय रेड फ्लाइंग टच के लिए जाते हुए, डैनियल जिसको अभी सब्स्टिट्यूट किया है, दर्शकों को याद दिला दे कि अभी हाल ही में जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे हंगरी टीम के कैप्टन थे, और अब उनको डिफेंस में मजबूती देने के लिए तो भेजा गया, साथ में रेड डालने का भी मौका उनको दिया गया है। मराठी वल्चर्स लेकिन विफल रहे, और वल्चर्स की जो बढ़त है वो कायम है। कायम ही नहीं बल्कि बढ़ोतरी भी हुई है, क्योंकि डैनियल को बाहर कर दिया है हंगरी के खिलाड़ी इस समय पंजाबी टाइगर्स के लिए खेलते हुए। और यही GIPKL का मजा है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी नजर आएंगे भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए। तो जो एक्सपीरियंस है उसकी अदला बदली होगी, उसको शेयर कर पाएंगे और अपने खेल को बेहतरीन कर पाएंगे दोनों तरफ के खिलाड़ी। और इस खेल की पहुंच देखिए चेतन की, कितना अच्छा लगता है कि किसी और कंट्री के खिलाड़ी के मुंह से वो कबड्डी 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 सुनना। मेड इन इंडिया, एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। और एक और सब्स्टिट्यूशन पंजाबी टाइगर्स आए हैं
पंजाबी टाइगर्स के लिए समय और सब्स्टिट्यूशन रहेगा वल्चर्स की तरफ से भी। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अब ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। सुनील नरवाल बाहर जाएंगे जर्सी नंबर 1 और आउट, 16 इन। वेंग आए हैं खेलने के लिए। वो हम चर्चा कर ही रहे थे, मेड इन इंडिया एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, और वही देखने को मिल रहा है GIPKL में। बिल्कुल, GIPKL सीजन 1 एक परफेक्ट ब्लेंड है इंडियन इंटरनेशनल मिक्स का। न केवल भारतीय खिलाड़ी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ पर कबड्डी 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 करते Last 2 नजर minute आ to रहे play. हैं। अभी Four अभी team इनको captain, last 2 minutes. सब्स्टिट्यूट करके यहाँ भेजा गया है। आते ही फ्रेश लेग को रेड डालने के लिए मौका दिया गया है। 5 का डिफेंस है। मराठी वल्चर्स दबाव बनाने की कोशिश, डिफेंस चढ़ कर खेल रहा है। कपिल नरवाल सेंटर में है। ओवेन की पूरी कोशिश रही वहां पर, लेकिन खाली रेड गई। 5 खिलाड़ी मौजूद टाइगर्स के लिए मैट पर, अंक बटोरने होंगे। लगभग 1.5 मिनट का समय और सचिन बालियान आए हैं, माफी चाहूंगा साहिल बालियान आए हैं रेड करने के लिए। डिफेंडर जिन्होंने कमाल के अंक बटोरे हैं, 9 अंक बटोरे हैं टैकल पॉइंट, लेकिन रेड करने के लिए उन्हें भेजा गया है। क्यों? क्योंकि समय व्यतीत करना है। समय बड़ा बलवान ये प्रूफ होता नजर आ रहा है। एक तरफ वो टीम है जो समय व्यतीत कर रही है और दूसरी तरफ वो टीम जिसके पास समय बचा नहीं है। Official सिर्फ time out. 1 मिनट का वक्त बाकी, 54-43 का स्कोर। पंजाबी टाइगर्स इस समय लगातार पिछड़ते हुए। और ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। रेफरीज कुछ निर्णय देंगे, नजर डालते हैं। बड़ा रोमांच आज यहाँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी पर। कैप्टन पंजाबी टाइगर्स के कप्तान को बुलाया जा रहा है, पूछा जाएगा कि रिव्यू लेंगे या नहीं। देखते हैं क्या निर्णय होता है यहाँ पर रेफरी का। खिलाड़ी की अदला Last बदली 1 हुई minute है to play. और Voting अब captain, last आखिरी 1 1 minute. मिनट बचा है। आए हैं रेड करने के लिए अरुण। देखना होगा क्या कर पाते हैं, कुछ अंक ले पाते हैं या नहीं। 5 खिलाड़ी हैं, बोनस लाइन के पार जाके लो टच करने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं रहे। 5वां मौका था और इस बार भी खाली हाथ लौटे हैं। 2 बार विपक्षी को सुपर टैकल में जो पॉइंट्स मिले थे वो अरुण के हाथों ही मिले थे। रेड आउट, लूज कॉन्फ्लिक्ट, 1 पॉइंट पंजाबी टाइगर्स। उनकी कैंट एक्सपायर हो गई। रेडर आउट, रेडर को बाहर जाना होगा। देखिए, खेल का नियम है कि आपके 30 सेकंड के बीच में आप सांस नहीं ले सकते। उन्होंने कैंट वो 30 सेकंड की पहले ही छोड़ दी। जब वो मिड लाइन से रेड डालने के लिए गए वो रुकी और इसके चलते ऑफिशियल्स का डिसीजन किया अब उनको बाहर जाना होगा। तो मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट तो किया है, लेकिन थोड़ा सा और शायद एक्सपीरियंस लेना होगा वेंग को, और वो एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा भी GIPKL में। फिलहाल अरुण की रेड और आखिरी समय रह गया है। ये आखिरी रेड होगी साहब की, धर दबोचा है विशाल खर्ब ने, Red out. और उनके साथ 1 ही point. कपिल नरवाल ने मराठी भी, वल्चर्स। और ये अंतिम अंक जोड़ लिया है मराठी वल्चर्स ने, और बढ़त को एक बार फिर से ऊपर धकेल दिया है। और ये अंतिम बार किया है क्योंकि उन्होंने लगातार अपना दूसरा मुकाबला भी इस GIPKL के पहले सीजन में जीत लिया है। कमाल का प्रदर्शन, 55-44 से ये जीता। सुनील नरवाल का प्रदर्शन, विशाल खर्ब का, आशु नरवाल का भी, साथ ही साथ साहिल बालियान का एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है वल्चर्स से। डबल डिजिट्स के डिफरेंस के साथ मराठी वल्चर्स ने जीत हासिल की है। पंजाबी टाइगर्स को शिकस्त दी। पंजाबी टाइगर्स जिसने अब तक हार का स्वाद नहीं लिया था, तो चलिए उनको हार का मुंह दिखा दिया है। मराठी वल्चर्स ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है इस GIPKL सीजन 1 के अपने मुकाबले में। सफर की शुरुआत जीत के साथ और वो जीत का रास्ता, सफर बरकरार है। आने वाला है एक और बड़ा मुकाबला, आज के दिन का आखिरी मुकाबला भोजपुरी लेपर्ड्स और हरियाणवी शार्क्स के बीच। कहीं मत जाइए, जल्दी लौटेंगे।